नमस्कार दोस्तों, मैं हनी चौधरी। आज काफ़ी समय के बाद वीडियो डालने का समय मिला है क्योंकि इस बार क्या है ना, मौसम ज़्यादा ख़राब रहा है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय मौसम ख़राब रहा। अभी भी ऐसा सही मौसम नहीं है कि मधुमक्खियों में हम काम कर पाएँ। और मेरे 9-10 साल के बी कीपिंग के एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे समय तक मौसम ख़राब रहा। तो हमारे बॉक्स की जो कंडीशन है, आज हमने चेक किया है। सर्दी से बाहर अब निकल गए हैं सारे बॉक्स, क्योंकि अब मौसम उतना मतलब टेम्परेचर ठंडा नहीं है, मौसम जो है ठीक है। तो उसके बाद आज निरीक्षण करने के बाद देखा कि मधुमक्खियों के अंदर हनी का काफ़ी अच्छा स्टॉक था। तो मधुमक्खियाँ सारी हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छा इस समय वर्क भी कर रही हैं, क्योंकि अब फूल तो ज़्यादा है नहीं। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, इधर ये सारी सरसों जो है बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है और 10-15 दिन में इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो लेकिन जो मधुमक्खी की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। अब हम यहाँ से क्या है, माइग्रेशन की तैयारी में हैं। बहुत ही जल्द हो सकता है 10 तारीख तक हम माइग्रेशन यहाँ से करें, आने वाले हमारे स्प्रिंग सीजन के लिए, जो हमारा बसंत का सीज़न होता है, मेन सीज़न। तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन चल रही है कि जो हमारे सुपर लगे हैं, जो भी इनसे हनी की हार्वेस्टिंग होगी, क्योंकि हनी सुपर से भी मधुमक्खियों ने खाया है काफ़ी। तो उतना प्रोडक्शन तो मस्टर्ड का है नहीं इस बार। मस्टर्ड का सीज़न तो ऐसा मान के चलिए कि काफ़ी लॉस में है, लेकिन जो भी है वो हमें हार्वेस्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम यहाँ से मधुमक्खियों की माइग्रेशन आगे के लिए करेंगे, आले फ्लोरा के लिए, यूकेलिप्टस लीची के लिए यहाँ से माइग्रेशन करेंगे। तो माइग्रेशन में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जब हम माइग्रेशन करेंगे। कुछ लोग पूछे थे माइग्रेशन किस तरीके से करते हो सुपर की। तो देखिए, हम पिकअप के साथ तो माइग्रेशन करते हैं, उसमें हमारे लगभग 48 बॉक्स एक पिकअप में चले जाते हैं सुरक्षित। लेकिन इस बार क्या है, मधुमक्खियों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम सुपर के साथ माइग्रेशन करें। इस बार हम सिंगल बॉक्स के साथ माइग्रेशन करेंगे और वहाँ जाने के बाद जो फिर सुपर लगाएंगे। जैसी मधुमक्खियाँ सुपर मांगती हैं, यहाँ से केवल सुपर हटा लेंगे। तो देखिए, और अब मेन जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि कुछ मेरे साथियों के मेरे पास सवाल आए, कमेंट आए हैं कि अब जो हमारा समय आया है फरवरी मार्च का, इस समय हम अपनी मधुमक्खियों में क्या क्या करें जो हमें इस समय के मेन काम होते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, फरवरी के स्टार्टिंग में जो हमारे सबसे मुख्य काम होते हैं ये होते हैं कि हमको, जैसे हमारी सर्दियाँ समाप्त होगी, मौसम जो है हमारा टेम्परेचर 18-19 डिग्री तक पहुंचना शुरू हो जाता है दिन का। तो उस समय हमको सबसे पहले हमारे बॉक्स की चेकिंग करनी होती है। प्रॉपर जब धूप निकल रही हो तो चेक करें, और चेक करने के बाद देखें कि हमारी मधुमक्खी के अंदर की जो ब्रूड की कंडीशन है वो क्या है, डिजीज़ की कंडीशन क्या है, और उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त सोर्स है या नहीं है। वो सारी चीज़ें हमको उसमें देखनी होती हैं। और फिर सबसे एक मेन चीज़ होती है कि हमको बॉक्स की सफाई का मेन ध्यान रखना होता है। तलपट हमारा बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ बीतने के बाद क्या होता है, तलपट के अंदर काफ़ी वेस्टेज जमा हो जाता है, वैक्स जमा हो जाता है। और बॉक्स के अंदर सर्दियों के समय में क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे फंगस वगैरह बॉक्स में लग जाती है। उसकी साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से करनी है। सुखाने के बाद हाइप को उसमें लगाना है। और अगर मान लीजिए आपके पास पोलन भरपूर मात्रा में मिल रहा है फरवरी के अंदर, जहाँ आपने माइग्रेशन की है, और नेक्टर थोड़ा कम है, तो आपको वहाँ फीड भी देनी पड़ सकती है। लेकिन फीड देने का मतलब ये होता है कि हमारी मधुमक्खियाँ जो है, हनी जो फ्लो का टाइम आता है मार्च का, क्योंकि मार्च में क्या है, मेन टाइम होता है हनी फ्लो का, 20 फरवरी के बाद यूकेलिप्टस का मेन फ्लो। उससे पहले पहले हमको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देनी होती हैं कि उसमें स्टोर अगर हम खाने के लिए अच्छा स्टोर कर देंगे, अगर नेक्टर का पोलन ज़्यादा है तो मधुमक्खियाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में ब्रूड बना लेंगे। और आपके पास अगर क्वीन पुरानी है तो उस समय आप नई क्वीन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहता है वो क्वीन का अगर आप अक्टूबर में कर लेंगे तो इस समय करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लगता है कि कोई क्वीन उस समय अभी भी अच्छा वर्क नहीं कर रही है, तो उस क्वीन को आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा हनी फ्लो सीज़न स्टार्ट हो फरवरी में, 20 फरवरी के आसपास और या 15 फरवरी से, तो आप तुरंत उसके ऊपर सुपर लगा दें।
और सुपर जब लग जाए तो फिर आपको किसी भी तरीके कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ना ही कोई दवाई वगैरह डालनी है, क्योंकि वो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हनी के अंदर उसके आने के चांस हो जाते हैं, जिससे कि हनी की क्वालिटी ख़राब होती है। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और फिर एक मेन समस्या रहती है स्वार्मिंग की। तो स्वार्मिंग के लिए आपको करना क्या है, बॉक्स को अगर प्रॉपर जगह मिलती रहेगी काम करने के लिए तो स्वार्मिंग के चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको सप्ताह में बॉक्स का निरीक्षण करते रहना है, जिससे कि स्वार्मिंग को रोका जा सके। और फिर भी अगर स्वार्मिंग को रोकने में आप असफल हो रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए कि आप बॉक्स की डिवीज़न कर लो, और डिवीज़न करने के बाद जैसे ही हनी फ्लो सीजन स्टार्ट हो, मतलब नेक्टर फ्लो बढ़ जाए, तुरंत आप अपने बॉक्स को मिला सकते हैं। और ये सारे काम आपको करने होते हैं। और इसके बाद जो आपको करना है, ये सेम प्रक्रिया आपकी लीची में रहती है। जब आप लीची के लिए माइग्रेशन करेंगे, मल्टी के लिए माइग्रेशन करेंगे, तो यही प्रक्रिया रहती है कि स्वार्मिंग को हमें देखते रहना है, और उससे जो काफ़ी मात्रा में आपको अच्छा हनी का प्रोडक्शन होगा। देखिए दोस्तों, हमको जो सारे प्रबंध करने होते हैं मधुमक्खियों के, वो मौसम के अकॉर्डिंग ही करने होते हैं, क्योंकि अगर हम मौसम के अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे तो हमें उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो हमारी बी कीपिंग इस समय चल रही है, वो बी कीपिंग ना थोड़ा ज़्यादा रेयर कंडीशन में है। अगर हम बी कीपिंग को अगर सही तरीके से करना है तो हमको ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ इनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने काफ़ी स्टडी करने के बाद, सब कुछ इंडिया की कंडीशन देखने के बाद ही इस नतीजे पे पहुँचे हैं। और पूरी दुनिया में बी कीपिंग को आज हम देख ही रहे हैं कि किस स्टेज तक वो जो लोग पहुँच चुके हैं। तो हमको भी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, और तभी हम एक अच्छी क्वालिटी के हनी का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और देखिए साथियों, कोशिश ये करो कि अपने हनी को आप मार्केट में खुद बेचो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पैन इंडिया में सप्लाई करनी है। अरे अपने नियर बाई, अपने आस पास के एरिया में ही हनी की सप्लाई करो, अपने कस्टमर बनाओ। यही काम हम कर रहे हैं, तभी हम अपने धंधे को चला पा रहे हैं। अगर हम होलसेल में हनी बेचने का काम करेंगे तो हमको बी कीपिंग करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मैं अपने जो भी मेरे यंगस्टर इसमें आना चाहते हैं, वो यही कोशिश करें कि जो भी वो हनी का प्रोडक्शन करें। पहली बात तो क्वालिटी सबसे मेन चीज़ होती है, और फिर अपने नियर बाई, अपने आसपास अपने कस्टमर बनाएं और उनको हनी दें, अच्छे रेटों में दें। तो क्वालिटी आपकी बढ़िया है तो रेट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है इसलिए थोड़ा देर सवेर हो जाती है। लेकिन आने वाली कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यू बी कीपिंग के बारे में हम आपसे बातचीत करते रहें, और हमारा जो है ये जर्नी बरकरार चलती रहे। धन्यवाद साथियों।